हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन नाम में। इसमें हम जीके के टॉप 15 क्वेश्चन हल करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें हमारा पहला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 1879 में या 1890 में या 1888 में या इनमें से कोई नहीं? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889 में। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या 15 अगस्त 1947 को या इनमें से कोई नहीं? तो संविधान को स्वीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। अगला सवाल है, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? रेबीज रोग के लिए, पोलियो रोग के लिए, यक्ष्मा रोग के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है यक्ष्मा या टीबी रोग के लिए। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, विखंडन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। परमाणु बम में कौन सी क्रिया होती है? तो विखंडन। और हाइड्रोजन बम में तो संलयन क्रिया होती है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग किसकी रचना है? विक्रम सेठ की, हिलेरी क्लिंटन की, सलमान रुश्दी की या इनमें से कोई नहीं? तो हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग रचना है हिलेरी क्लिंटन की। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पर की? बम्बई में, कोलकाता में, पूना में या इनमें से कोई नहीं? तो इंडियन होम रूल की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की, पुणे में। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, राष्ट्रीय गान में कितने सेकंड लगते हैं? 52 सेकंड, 62 सेकंड, 55 सेकंड या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय गान गाने में समय लगता है 52 सेकंड। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है, मनुष्य रक्त कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो मनुष्य का रक्त होता है क्षारीय। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है,
तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे? बलबन, बाबर, गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिज्र खां। आगे चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके समय में आया था? मोहम्मद तुगलक के समय में, फिरोज तुगलक के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, या इनमें से कोई नहीं? तो मोहम्मद कौन? इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है, दलहनी पौधों किसका स्थिरीकरण में सहायक है? पोटेशियम के, नाइट्रोजन के, जिंक के, या इनमें से कोई नहीं? तो दलहनी पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल है, डोगरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं? तो डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पंजाबी। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में, जिनेवा में, रोम में, या इनमें से कोई नहीं? तो FAO का मुख्यालय स्थित है रोम में। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। रोम किसकी राजधानी है? तो इटली की राजधानी है रोम। और पेरिस किसकी राजधानी है? तो पेरिस है फ्रांस की राजधानी। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में। और WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में। तो चलते आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि UNO की कार्यकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी एवं फ्रेंच, जापानी, नेपाली, या इनमें से कोई नहीं? तो UNO की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी एवं फ्रेंच। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। जापानी कहाँ की भाषा है? तो जापान की। और नेपाली कहाँ की भाषा है? तो नेपाल की। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? इवरिंग, चेम्सफोर्ड, कर्जन, या इनमें से कोई नहीं? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय थे चेम्सफोर्ड। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो कर्जन। गांधी इवरिंग समझौता हुआ तब कौन थे वायसराय? तो तब इवरिंग थे। पृष्ठ तनाव की बीमा कितनी होती है? तो पृष्ठ तनाव की बीमा होती है MT-2 होती है। अगला सवाल है, तांबा किसका मिश्रण है? सॉरी, पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल है तांबा तथा जिंक का मिश्रण।
अगला सवाल है, प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो प्रथम ओलंपिक खेल हुआ था 1776 BC में। तराई का युद्ध मोहम्मद गौरी और तराई का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? तो तराई का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। तो दोस्तों आज के सवाल हमारे यहीं तक थे, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।